बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तुहानू पता है, जदों कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिस्कस करिए तो फिर असी कोई भी भविष्यवाणी नहीं करते, कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग नहीं, किसी भी जज की कोई जंतरी नहीं निकाल लेंगे। भाई जंतरी मीन्स के कोई एक्सटेंशन मिलने जा रही है किसी को कि नहीं मिलने जा रही। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पे बताएंगे कि कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। तो जैसा कि आपको पता है, कल जुम्मतुल मुबारक है, फ्राइडे का दिन है, और दो बड़ी अहम केसेस, एक है इद्दत केस एंड द अदर वन इज़ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील लगी हुई है। वो अपील भला क्या है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी इलेक्शन कमीशन ने चौधरी बन के सीटें बांट दी, रिज़र्व सीटें, जो पाकिस्तान का आइन कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 51 एंड आर्टिकल 106, उसके तहत जो सियासी जमातें जितनी सीटें जनरल इलेक्शन में जीत के आती हैं और उन्हें उसके बाद कोई इंडिपेंडेंस अगर ज्वाइन करते हैं तो वो सियासी जमातें और उनके इंडिपेंडेंट्स मिल के उसके प्रपोर्शन में, यानी उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनको रिज़र्व सीटें मिलती हैं अक़लियतों की और ख़वातीन की। तो उसके तनासब के तहत मिलती हैं, उससे ज़्यादा या कम सीटें नहीं दी जा सकती। लेकिन आपको पता है हम जुगाड़बाज कौम है, माशाल्लाह से हमारी इलेक्शन कमीशन ने चौधरी बन के तो वो सीटें वॉर बूटी और चैरिटी समझ के ओवर एंड अबव द मैंडेट ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि इतनी सियासी जमातें वो सीटें जीत के नहीं आई जनरल इलेक्शन में, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के तोहफ़ा समझ के, उन्हें चैरिटी समझ के तो ज़्यादा सीटें, रिज़र्व सीटें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इसके ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के लाजा बेंच ने, 13 रुकनी बेंच ने, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सदारत में उन्होंने अपने फ़ैसले पे पहुंच गए हैं। एंड टुमारो इज़ नॉट ए बॉक्सिंग डे फ्राइडे, और कोई सेल नहीं होने जा रही, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और जो लूट सेल जो लूट सेल जिसका आगाज़ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी रिज़र्व सीटें, बजाय कि जिस जमात ने मासेस का जो मैंडेट है उसको देते सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो उन्होंने दूसरी जमातों को दे दी। तो अब आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है? आर्टिकल 51 एंड 106 आपको बता दिया कि जो जमातें जितनी सीटें जीत के आती हैं उसी तनासब से उनको रिज़र्व सीटें मिलती हैं, नॉट ओवर एंड अबव, उससे कम भी नहीं मिल सकती, ज़्यादा भी नहीं। तो फिर कल हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, आपको आइन के तहत क्लियर पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल मेरे अंदाज़े और एनालिसिस, लीगल एनालिसिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अभी एज़ इट इज़, एज़ वी स्पीक नाउ, वो जो एक्स्ट्रा सीट्स इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों में डिस्ट्रीब्यूट की थी एज चैरिटी, वो सीटें मुअत्तल कर दी गई हैं, वो सस्पेंडेड है, वो मेंबर्स, वो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है और वो सीटें उनसे वापस ले ली जाएंगी, वो जो एक्स्ट्रा सीटें दी गई थी। अब नेक्स्ट मुद्दा ये आता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील जो है वो इन टोटलिटी एक्सेप्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मीनिंग बाय कि उन सियासी जमातों को जिनको चैरिटी समझ के एक्स्ट्रा असी वंड दित्तियां सन सीटां, वो तो वापस आ जाएंगियां। लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस रिज़र्व सीट्स मिलेंगी कि नहीं, उसको देखना है कि कल एडजुडिकेशन कैसे की गई है और जजेस जो हैं इस बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि इसमें बात फिर निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। ये एक पहले भी वीलॉग में कर चुकी हूँ। वो दूर तलक ऐसे कि दिस इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी, बिकॉज कौमी असम्बली की सीटें हैं, इसमें सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं, रिज़र्व सीटें। तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज खाली रहेगा या कल इस तरह का फ़ैसला आता है कि ये सीटें सस्पेंड ही रहेंगी, उन सियासी जमातों को नहीं एक्स्ट्रा मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पावें दें ना दें, लेकिन उनको नहीं मिलेंगी। और इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका इशू हम ओपन नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ पास्ट डन डील। अदरवाइज़ तो फिर एक आपको पता है ना वो कि पूरा एक पंडोराज बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर ये इलेक्टोरल कॉलेज ओपन हो गया तो फिर सेनेट का इलेक्शन है और प्रेसिडेंसी का इलेक्शन है। तो कल इट्स नॉट अ बॉक्सिंग डे, इट्स नॉट अ ब्लैक फ्राइडे, इट्स नॉट क्रिसमस, लेकिन देखें जुम्मतुल मुबारक है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील में। और मेरा
لیگل انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیریٹی سمجھ کے الیکشن کمیشن نے دوسری سیاسی جماعتوں کو ادر دین سنی اتحاد کونسل بانٹی تھیں، وہ سیٹیں آلریڈی سسپینڈیڈ ہیں، وہ ممبرز ان کی ممبرشپ وہ سیٹیں ان سے واپس لے لی جائیں گی، بیکاز اٹس ناٹ اے چیریٹی۔ آئین کہتا ہے کہ یہ اس پرپورشن میں ملتی ہیں کسی بھی جماعت کو جتنی پرپورشن میں وہ سیٹیں جیتے ہوں گے۔ بندہ پوچھے فارم 45 تو تمہیں ملتے نہیں پاکستان مسلم نواز کے لوگوں کو، تو فارم 47 دی بیسس تے تسی ہوں چاہتے ہو کہ ریزرو سیٹیں مل جائیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2/3 اکثریت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ جب بلیسنگس ہوں تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، 2/3 بھی آ جاتی ہے۔ لیکن فی الحال جو اب کی اطلاع ہے، جو صبح ہونے جا رہا ہے فرائیڈے کو پاکستان میں، کوئی جسے کہتے ہیں نا یو کے الیکشنز میں جو ایک ارتھ کوئک آیا تھا، ایک آرمیگن آیا تھا، وہ نہیں آنے والا۔ صرف آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت جو پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ وار بوٹی نہیں ہے، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اوور اینڈ ابو دا مینڈیٹ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ انہاں جماعتاں تو واپس لے لیں گے، تو وہ بعد کی کریں گے؟ ہاؤس کو اسی طرح رکھیں گے، بیکاز آپ کو پتہ ہے گھر میں جو بچہ لاڈ پیار جسے ماں باپ زیادہ دیتے ہیں وہ پھر بگڑ بھی جاتا ہے، تو کل نوں کتنے کوئی بگڑ ہی نہ جائے۔ تو پھر سارے پتہ نا تمہیں کہ مطلب سارے کنٹرول بھی تو رکھنا ہے نا۔ تو بس اب آپ یو پیپل آر مور آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہم سے زیادہ۔ تو لیٹس سی کل فرائیڈے آتا ہے، دیکھیے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو میں نے آپ کو انالیسس دیا ہے وہ کیسے پورا اترتا ہے، اور معیار میں ہم آپ کے پورے اترتے ہیں۔ تو اسی کہو گے کہ دیکھو بڑی وکیل بنی پھر دی ہے، اپینین کیسی دی۔ لیٹس سی ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔